जी अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको पता है कि दिल्ली के अंदर बाढ़ आई हुई है, तो भाई हमने जो है एक दो दिन तो बर्दाश्त किया बाढ़ को। जब बर्दाश्त नहीं हुई तो भाई हम अपने पैतृक गांव ज़िला बुलंदशहर वापस आ गए। अब देखो, रोज़गार के लिए अपना घर छोड़ना पड़ता है, तो हम लगभग 1995 से जो है दिल्ली में रह रहे हैं। मगर हमने रोज़गार के लिए क्या क्या छोड़ा है, उसके लिए हमें हमेशा महसूस होता है। देखो, ये मेरा बुलंदशहर है और ये बुलंदशहर की जो अपनी वादियाँ हैं, देखिए माशाल्लाह सूरज निकल रहा है और बिल्कुल माशाल्लाह यहाँ पे बिल्कुल साफ़ सुथरी हवा है। देखो रजू आया है अपना, और कहने को तो दिल्ली को डेवलप सिटी मानते हैं, मगर मैं मानता हूँ कि दिल्ली से ज़्यादा डेवलप हमारा बुलंदशहर है, पूरा उत्तर प्रदेश है। हाँ, ये कह सकते हैं कि रोज़गार के मामले में थोड़ा दिल्ली आगे है, मगर ज़िंदगी का जो लुत्फ़ है वो अपने पैतृक गाँवों के अंदर है, जो अपनी धरोहर है उसके अंदर है। देखिए कितना शानदार नज़ारा है, ये देखिए चारों तरफ आप, बिल्कुल सुख और शांति। केवल चरिंदों परिंदों की आवाज़ आ रही है, किसी गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ नहीं, कोई पोल्यूशन नहीं। और मैं यहाँ जॉगिंग कर रहा हूँ, माशाल्लाह पसीना भी निकल रहा है मेरा, और मेंटली भी जो है बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, जिस्मानी तौर पे भी अच्छा महसूस हो रहा है। देखिए, अब मैं बुलंदशहर जो आता था, सुबह को आता था, शाम को चला जाता था, मगर अब हालात ऐसे बने कि भाई जमुना उतर नहीं रही, घरों में पानी भरा पड़ा है, बदबू है। अभी देखिए आप जो है किस कदर खूबसूरती है, चारों तरफ बढ़िया रोड बने हुए हैं, कोई कूड़ा नहीं, कचरा नहीं, कोई गंदगी नहीं। ये कहते हैं उत्तर प्रदेश। ये अपने जंगलात हैं सब जो है, इधर बागात हैं, मौसम बिल्कुल सुहावना है, धीमी धीमी हवा चल रही है। तो भाई अपने धरोहर को नहीं भूलना चाहिए। हम कितने भी शहरों में, बड़े बड़े शहरों में जाकर तरक्की कर लें, मगर जब कोई आपदा आती है, जब कोई परेशानी आती है, तो भाई अपना जो है पैतृक गाँव ही ध्यान आता है, और भाई वही बसेरा होता है लास्ट में जो है, क्योंकि वहाँ अपना ख़ानदान होता, अपना परिवार होता, अपने वो लोग होते हैं जिनके साथ में अपना बचपना गुजरा है। तो भाई अपने जो अपने पुराने गांव हैं वो जाना चाहिए, वह रहना चाहिए, तो कहीं ना कहीं अपने बचपन की याद ताज़ा हो जाती है। अब देखो क्या खूबसूरती है, पूरा जन्नत है, जन्नत एकदम। ये देखो रजवाया है साइड में, और ये गवर्नमेंट ने पक्का रोड बना रखा है, और ये रोड आप 20 किलोमीटर पैदल चलोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरफ हरियाली है, बीच में ये रोड है। ये इसके बैक साइड में अकबरपुर गांव है, इधर साइड में मोखेड़ा गांव है, और सीधे चले जाएंगे तो काजमपुर देवली पड़ेगा, कमालपुर पड़ेगा, बहुत सारे गांव पड़ते हैं। और ये जगह इन गांवों की खेती बाड़ी की जगह है। बहुत खुशी महसूस होती है जब गांव में आते हैं, यहाँ की लोकेशन को देख करके हम सोचते हैं कि दिल्ली में बहुत डेवलप है। दिल्ली में तो कोई डेवलप नहीं है। हाँ, ये कि पैसा कमा सकते हैं वह थोड़ा ज़्यादा, बाकी ज़िंदगी का सुकून तो अपने गांव देहातों के अंदर ही है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि यहाँ हवा बहुत साफ़ सुथरी है, पानी बहुत साफ़ सुथरा है। देखो रोड कितने साफ़ सुथरे हैं, कचरा नाम की चीज़ नहीं है, बिल्कुल साफ़ सुथरे रोड है। जैसे मैंने जूते पहने घर से चला हूँ, बिल्कुल वैसे साफ़ सुथरे हैं। और मैं जहाँ रहता हूँ, घर से निकलते के साथ ही गंदगी है।
भाई थोड़ा तरक्की के चक्कर में हम अपने गांव देहातों को भूल गए। हमें भूलना नहीं चाहिए, बल्कि महीने में 2 महीने में गाँवों में आकर रहना चाहिए और पूरा लुत्फ़ उठाना चाहिए। शहरों की भाग दौड़ से गाँवों की ज़िंदगी बहुत बेहतर है, क्योंकि यहाँ ज़िंदगी बहुत स्लो है। अब स्लो होने की वजह से आदमी की थिंकिंग भी स्लो हो जाती है, और जब थिंकिंग स्लो हो जाती है तो फिर जो भागा दौड़ी मामला चलता रहता है दिल और दिमाग में, तो दिल और दिमाग को दोनों को सुकून मिलता है और उन्हें रेस्ट मिलता है। अब देखो मैं घूम रहा हूँ, मुझे आपको देखने में मज़ा आ रहा होगा, मैं तो यहाँ खुद घूम रहा हूँ। देखो दूर दूर तक कोई आदमी नहीं है। अभी सुबह की जो है 7:30 बजे है। मैं नमाज़ पढ़ी है मैंने फजर की और निकल चला हूँ मैं घूमने के लिए। ये अपने देखो गांव की वादियाँ। जब मैं पुलिस में भर्ती नहीं हुआ था तो इसी रोड पर मैं फिजिकल की तैयारी करता था। तो कहना मतलब ये रोड जो है मेरा अन्न देवता है, अगर वैसी भाषा में कहो तो ये रोड जिस पर मैं चल रहा हूँ, इसी पर मैंने अपनी फिजिकल तैयारी की थी 1990 से लेकर के 95 तक। इसी रोड पर ये रोड 1995 भी है, 90 में भी ऐसी था। ये गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट किसी की रही हो, वो कभी ये ऐसा मानिए कि जो रोड है ये यहाँ की लाइफ लाइन है। ये गाँवों तक देहातों तक सब जगह पक्के रोड हैं। और हम रहते हैं दिल्ली के अंदर रोडों की कच्ची कॉलोनियों के अंदर कहीं भी इतनी बड़ी समस्या है, सब टूटे पड़े रहते हैं, सब पे गंदगी का अंबार रहता है। अभी कहेंगे बोले इसे पिछड़ा हुआ एरिया ही देखिए, सब पिछड़ा हुआ एरिया, चारों तरफ हरियाली है, पक्के रोड हैं, सब बागात हैं चारों तरफ। भाई आज अपना वो 1990 वाला टाइम याद आ रहा है जब इस रोड पर चल रहा हूँ। चलिए भाई, कभी आपको मौका मिले अपने गाँव में जाया करो, वहाँ को घूमा करो, रहा करो टाइम निकाल करके। और ख़ास तौर से जो अपने पुराने घर हैं गाँवों के अंदर, उन पर रिपेयर कराया करो, उनमें पैसा लगाया करो। और अपने गांव देहात की मस्जिद के अंदर जो अपनी इबादत गाह है उसमें भी लोगों से जुड़ा करो। आने जाने से लोगों से ताल्लुकात बने रहते हैं। और दिल्ली की तरक्की अलग है, अपने गांव के जो मामलात हैं वो अलग हैं। गांव में आते रहोगे तो गांव के लोगों से आपके मामलात बने रहेंगे। देखिए दिल्ली के अंदर कितना भी महंगे से महंगा पार्क हो, मगर ये लोकेशन नहीं दे सकते, क्योंकि हरियाली तो बना सकते हैं वो, मगर ऐसी हवा कहाँ से लाएंगे, ऐसा सुकून कहाँ से लाएंगे। अभी देखिए चारों तरफ देखिए, जब से मैं चला हूँ खाली एक मोटरसाइकिल मेरे पास से निकली है। कोई ट्रैफिक नहीं है, कोई फैक्ट्री की आवाज़ नहीं है, कोई पोल्यूशन नहीं है, दूर दूर तक कोई आदमी नहीं है, ना मेरे आगे ना कोई पीछे। देखो, और ये 20 किलोमीटर तक आप चल सकते हो इस पर, ना कोई पीछे से हॉर्न मारेगा, ना आगे से कोई गाड़ी आएगी। बेझिझक हो करके अपना घूम सकती है। देखो गांव के अंदर जो है अपना नहर बम्बे है, ये ट्वेल है, ये सामने को एक गाँव नज़र आ रहा है मोखेड़ा गाँव। ये देखिए मोखेड़ा गाँव नज़र आ रहा है, सामने जैतपुर गाँव नज़र आ रहा है। और ये मैं हूँ। बाढ़ तो आई, मगर उसने जो है बाढ़ ने मुझे घर भेज दिया वापस, और मुझे वो अपनी पुरानी जगह देखने का मौका दिया, जहाँ मैं कभी 1988 में, 90 में, 95 तक मैं फिजिकल तैयारी करता था। ये देखो रेल की आवाज़ आ रही है, रेलवे लाइन भी है बराबर में।
देखो मोर की आवाज़ आ रही है। रेल नज़र नहीं आ रही मगर रेल की हॉर्न की आवाज़ आ रही है। अच्छा भाई, खुदा हाफिज़, दुआ खैर में याद रखना। अस्सलाम वालेकुम।